देवभूमि उत्तराखंड अपने हरे भरे जंगलों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ये जंगल न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि यहाँ की नदियों, जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र को भी संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन हाल ही में आई भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। जहां पूरे देश में हरियाली का दायरा बढ़ रहा है, वहीं उत्तराखंड में जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। अब क्यों सिकुड़ते जा रहे हैं हमारे जंगल और क्या कहती है भारतीय वन सर्वेक्षण की ये रिपोर्ट, इस वीडियो में हम आपको सब बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1987 से हर दूसरे साल भारत के जंगलों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करता है। इस साल यानी 2024 में आई ये रिपोर्ट भारत वन स्थिति की 18वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन और वृक्ष आवरण का डेटा दिया गया है। ऊपर अभी हमने जिन दो शब्दों का जिक्र किया, वन आवरण और वृक्ष आवरण, चलिए पहले आपको बताते हैं कि ये होते क्या है। दरअसल वन आवरण या फॉरेस्ट कवर वो इलाके होते हैं जिनमें 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन में पेड़ फैले हों और उनकी कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो। अब कैनोपी डेंसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक एरिया को आप प्रतिशत में 100% कहते हैं और उसके अगर 10% हिस्से में जंगल है तो वहाँ की कैनोपी डेंसिटी 10% होगी। वृक्ष आवरण या ट्री कवर वो एरिया होते हैं जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर हो और इसमें 1 हेक्टेयर से छोटे इलाके के पेड़ों को काउंट किया जाता है जिनकी कैनोपी डेंसिटी 10% से कम होती है। अब आपको फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के बारे में पता लग ही गया है तो वापस आपको लेकर चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस रिपोर्ट को देखकर साफ पता लगता है कि जहां एक तरफ सारे देश में फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है तो वहीं उत्तराखंड समेत 16 राज्यों में फॉरेस्ट कवर में कमी देखने मिली है। वैसे आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब इस देश के 16 राज्यों में फॉरेस्ट कवर घटा है तो भला देश में बढ़ता हुआ कैसे दिख रहा है? तो इसकी वजह है देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में फॉरेस्ट कवर का बढ़ना। मसलन यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्यों में फॉरेस्ट कवर पहले से बड़ा है और ये इतना बढ़ गया है कि 16 राज्यों में कम हुए फॉरेस्ट कवर से अधिक हो गया है। यही वजह है कि भले ही राज्यों में फॉरेस्ट कवर घटा हो लेकिन देश का फॉरेस्ट कवर बढ़ा हुआ दिख रहा है। फिलहाल लौटते हैं उत्तराखंड पर। बात करें प्रदेश की तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है जिसमें से 45.44% वन क्षेत्र है। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ये उस वक्त 24,305.13 स्क्वायर किलोमीटर था जो अब यानी कि 2024 की रिपोर्ट में 24,303 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, जिनमें वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया 5,266 वर्ग किलोमीटर है, मॉडरेट फॉरेस्ट 12,517.63, ओपन फॉरेस्ट 6,519.62 है। उत्तराखंड में वेरी डेंस फॉरेस्ट 9.45%, मॉडरेट फॉरेस्ट 23.87%, ओपन फॉरेस्ट 12.12% है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मॉडरेट फॉरेस्ट है और भारत वन स्थिति की इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के इन मॉडरेट फॉरेस्ट में 250 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा की गिरावट आई है। ओपन फॉरेस्ट में 37.55 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। क्योंकि डेंस फॉरेस्ट तो ज़्यादातर उच्च क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो ये सामान्य तौर पर डेवलपमेंट के प्रेशर से अछूते हैं। वन बाहुल्य प्रदेश होने की वजह से यहाँ विकास की सीमित संभावनाएं हैं और विकास और विनाश के बीच संतुलन बनाने का अतिरिक्त दबाव भी सरकारी मिशनरियों पर रहता है। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में सड़क निर्माण से लेकर कई बड़ी परियोजनाओं ने रफ्तार पकड़ी जिसके चलते वन भूमि पर दबाव बढ़ा और इसका असर भारतीय नव सर्वेक्षण की 2023 की वन आवरण रिपोर्ट में उत्तराखंड में घटते वन क्षेत्र के रूप में देखने को मिला। साल 2021 के मुकाबले
मुकाबले साल 2023 के बीच राज्यों में वन क्षेत्र में 22.98 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली। एफएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 13 में से 7 जिलों में वन क्षेत्रों पर दबाव देखने को मिला, जिसके चलते इन क्षेत्रों में वन क्षेत्र बढ़ने की जगह कम हो गया। वन क्षेत्रों में जहां सबसे ज्यादा कमी उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में देखी गई है, तो वहीं टिहरी, राजधानी देहरादून और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन कम होते वन क्षेत्रों की वजह क्या है। इसकी सबसे पहली वजह है विकास। रिपोर्ट्स की माने तो 24,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों में से 15,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के वन क्षेत्र 1,000 से 2,000 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाकों में हैं और इन्हीं इलाकों में सड़क निर्माण से लेकर कई बड़े विकास कार्य होते रहते हैं, जिसकी वजह से वन भूमि पर प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे उत्तराखंड में जंगलों को एक और फैक्टर प्रभावित करता है और वो है जंगलों की आग। उत्तराखंड के जंगल आग के लिए संवेदनशील है। राज्य के 40% जंगल आग के लिहाज से काफी ज्यादा संवेदनशील है। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2022-23 में उत्तराखंड में जंगलों में 5,351 आग की घटनाएं रिपोर्ट की गई। वहीं साल 2023-24 में ये बढ़कर 21,000 से ज्यादा पहुंच गई। नैनीताल के साथ साथ पौड़ी में आग की सबसे ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट की गई। फिलहाल उत्तराखंड के लिहाज से यह रिपोर्ट एक अलार्मिंग रिपोर्ट के तौर पर हो सकती है। विकास की गतिविधियां फॉरेस्ट कवर को कम कर रही हैं, तो वहीं कई नई चुनौतियों को भी दावत दे रहे हैं। विकास जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर, यह भी हमें ही तय करना होगा। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें।